पाकिस्तान में जो UFC जिम था वो बंद हो गया। क्या ये बात जरूरी है कि हम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के उन्हीं मास्टर और ग्रैंड मास्टर्स को बार बार अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स में और उनकी गवर्निंग बॉडीज में लेके आएं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड थॉट्स विद उलूमी करीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत अरसे बाद मुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड दैट आई विल make my return, not actually return, I never left, on my YouTube channel. And आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक बात बताने वाला हूँ, which is a very 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 big news for the Pakistani mixed martial arts future. साथ ही साथ में I have another thing to talk about which needs to be addressed. इसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि we need to make sure that we not only learn from our past mistakes but we correct them and head in the right direction. So without further ado, let's dive straight into आज का this episode. इससे पहले कि मैं आज के दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करूं, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट शाउट आउट टू द ब्यूटीफुल एंड द लविंग पीपल ऑफ नेपाल, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पे धावा सा बोल दिया है। आई एम सो लकी एंड प्राउड टू हैव सच अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम माय नेपालीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन लिटिल थिंग दैट वी डिड, एंड फॉर अस इट वाज अ लिटिल थिंग बट फॉर द पीपल ऑफ नेपाल इट वाज अ ह्यूज थिंग. Thank you so much, the people of Nepal, for supporting and showing love, especially to your own hero, to your hometown hero, to recognizing your own Rabindra Dhant, the bad boy, the Himalayan lion, and supporting him through and through. सिर्फ उसकी जीत पे ही नहीं, उसकी थ्रू आउट जर्नी पे आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है. I have seen कितने लोग आए at Lumpini Stadium, उससे पहले भी सिसान भाई from Nepal, a very famous videographer and a very famous vlogger. He came over to Fairtex and he covered Rabindra's story and he told the people of Nepal what a true warrior that guy is. He unfolded the story of Rabindra to the people of Nepal, and now you guys have a hero, a hometown hero, and I'm so glad that you guys have recognized him. From the bottom of my heart, I would like to thank you all beautiful people of Nepal so much. Firstly, for recognizing your hero and supporting him. Secondly, for supporting me, saying great words about me and Mark and Coach Nate. You guys have been nothing but absolute amazing gems to be supporting the people who supported your guy. We didn't do anything out of the ordinary, but it is your love. ये आप सबका प्यार है जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हो. It's your love that is making it such a huge deal. So thank you so much once again to the people of Nepal, and I love you all, and I really hope that one day I, Nate and Mark, we get to visit Nepal and meet all you beautiful people there. Okay जी, gratitude के बाद मैं एक dip सा लूँगा because this is a bit serious topic, और ये serious topic जो है एक बहुत ही important topic है. एक छोटा सा topic है but बहुत important topic है, क्योंकि इसी की वजह से पाकिस्तान का जो mixed martial arts scene है वो या make हो सकता है या break हो सकता है. या तो हमारा मिक्स मार्शल आर्ट्स आगे बढ़ सकता है, हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो इवेंट्स हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं और सीन हमारा ग्रो कर सकता है, या तो हम इसी जगह फुल स्टॉप लगा के बैठ सकते हैं. मिक्स मार्शल आर्ट्स अभी जब ग्रो कर रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, तो हर इवेंट ऑर्गेनाइजर की एक गवर्निंग बॉडी होती है, उनकी एक मैनेजमेंट होती है, उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जिसको आप बोलें वो होती है. और इन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही डिफरेंट स्पोर्ट्स का दिवालिया निकाल चुके हैं, कबाड़ा निकाल चुके हैं, और अब मेरे ख्याल से बारी मिक्स मार्शल आर्ट्स की, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर किए हैं जो कि फेल हो चुके हैं, और अब वो आए हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर. जस्ट बिकॉज उनका एक बहुत हाई स्टेटस है, वो बहुत सीनियर है एक स्पोर्ट के अंदर, वो आके मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर भी जो है ना अपनी उंगली करना चाह रहे हैं. इस एपिसोड का मकसद हरगिज किसी की दिल आजारी करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक स्पोर्ट को आगे बढ़ाना और एक सिंसियरिटी के साथ अपने यूथ को आगे बढ़ाना है. तो जिस इशू की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर ट्रेडिशनल जो हमारे मार्शल आर्टिस्ट हैं उनका अमल दखल, हमारे इवेंट्स में उनका अमल दखल, और स्पेसिफिकली जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं जजिंग के अंदर, स्कोरिंग के अंदर, या डिफरेंट जो मैनेजमेंट के जो रोल्स हैं उनके अंदर ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट का जो रोल है उसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा. ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स और मिक्स मार्शल आर्ट्स का फ़र्क आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में एक स्टाइल फॉलो किया जाता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स फॉलो किए जा सकते हैं. तो मेरा सबसे बड़ा मसला सबसे पहले जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे मैनेजमेंट की पोजीशन संभाली हुई है डिफरेंट प्रमोशंस के अंदर, मेरे सुनने में आया है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट जो मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्होंने ये जगह पकड़ी हुई है. और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सबसे पहली बात
अगर पॉइंट सिस्टम या स्कोरिंग के ऊपर हम आ जाते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के, फॉर एग्जांपल अगर ताइक्वांडो के कोई एक इंस्ट्रक्टर हैं या ताइक्वांडो के कोई एक ग्रैंड मास्टर हैं या बॉक्सिंग के कोई कोच हैं या रेसलिंग के कोई जो है ना जाने माने कोई उस्ताद हैं जो कि आके इन गवर्निंग बॉडीज में पार्ट लेते हैं और आके जजिंग में या रेफरिंग में पार्ट लेते हैं, तो इससे मिक्स मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स को ये नुकसान है, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम की वजह से अगर वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट जो हमारे हैं वो अगर अपना बायस दिखाते हैं टुवर्ड्स देयर मार्शल आर्ट्स, तो उससे हमारे जो इवेंट्स हैं उनकी क्वालिटी गिर सकती है। हमारे एथलीट्स जो जीत रहा हो उसको हार मिलेगी, सबसे जो बड़ी बात है उन एथलीट्स का रिकॉर्ड खराब होगा। दूसरा जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि मैनेजमेंट के हवाले से मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो शोज़ हैं वो एक बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड शो होता है। फॉर एग्जाम्पल IFT को अगर आप ले लें तो IFT एक बहुत ग्रैंड शो है, बहुत बड़ा शो है जिसके अंदर इंटरनेशनल फाइटर्स को पाकिस्तान लाया जाता है और उनको इवेंट्स दिखाए जाते हैं कि ये देखें हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट है, और अगर इस इवेंट में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इस इवेंट का नाम खराब हो तो वो सिर्फ इवेंट का ही फेलियर नहीं है बल्कि पूरे मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी का फेलियर है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन गवर्निंग बॉडीज के अंदर अप एंड कमिंग टैलेंट को जो इस काम करने के लिए भूखे हैं, जो एक काम करने के लिए एनर्जेटिक हैं और दिन रात तैयार रहते हैं, इन यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, इन यंगस्टर्स को एक्सपेरिमेंट्स कर देने चाहिए, बिकॉज दीज गाइज हैव सीन कि दुनिया भर में इवेंट्स कैसे होते हैं। इन लोगों को ये चांस मिलना चाहिए, इवेंट्स आप रन करें, हर एक चीज़ को मैनेज आप करें। स्पेशली जो मेरा एक बहुत बड़ा इशू है वो टाइम से रिलेटेड है, और हमारे जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स हमने देखे हैं कि 3 बजे का टाइम देके शाम को 8 बजे इवेंट शुरू होता है, वो चीज़ मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं होगी या वो कम होगी। अब अगर हमने IFT की बात की थी तो IFT को मैं दोबारा मेंशन करूंगा, जैसे कि IFT वो सपोज टू स्टार्ट एट 4 PM पाकिस्तान टाइम। मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम ऑन करके बैठा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टाइम 8 या 9 या 10 बजे के करीब जो है ना वो शुरू हुआ कि मैं वो फाइट सही तरीके से देख भी नहीं, सारी फाइट सही से देख भी नहीं सका। जो टाइम का जो डिले होता है दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप चाहते हैं दुनिया भर में आपकी व्यूअरशिप हो, आप चाहते हैं हर जगह आपकी व्यूअरशिप हो, तो आपको ये टाइमली चीज़ें स्टार्ट करनी होंगी, टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनली जो एक बात मेरे दिमाग में आई थी रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज़ दैट हमारे जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का एक सिस्टम है जो उसको फॉलो किया गया है, काफ़ी अर्से से फॉलो किया गया है, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स इज़ डाइंग टुडे। हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में कौन सा ऐसा स्पोर्ट है पाकिस्तान में जो आज बहुत फेमस हो, जो क्रिकेट की तरह ही बेशक ना हो लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स जितना कम से कम फेमस हो? ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है। ढेरों ऐसे एथलीट्स हैं, हज़ारों की तादाद से, बल्कि पाकिस्तान में इतने अच्छे एथलीट्स निकले हैं, कराटे में निकले हैं, ताइक्वांडो में निकले हैं, रेसलिंग में निकले हैं, वुशु में निकले हैं, लेकिन इन स्पोर्ट का आपसी तनाव की वजह से डिफरेंट फेडरेशंस बनी, आपस में एक दूसरे की ईगोज़ की वजह से क्लैशेस पड़े, डिफरेंट फेडरेशंस बनी, और उन फेडरेशंस की वजह से हमारे एथलीट्स को इंटरनेशनली परफॉर्म करने का कोई मौका नहीं मिला। आप फलाने फेडरेशन से हैं, आप नहीं लड़ सकते, आप उस फेडरेशन से हैं, आप नहीं लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है इट इज़ ऑल्सो डाइंग जस्ट लाइक हॉकी। तो फाइनली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सब से कि जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के आप मास्टर्स, हेड मास्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, आपकी बहुत ही हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट का गलत इस्तेमाल ना करें। आके इन गवर्निंग बॉडीज़ में बैठ के आप हमारे इवेंट्स को ख़राब ना करें, और हमारे अप एंड कमिंग जो यूथ है उनको आप चांस दें ताकि वो इन इवेंट्स को और इस स्पोर्ट को स्पेसिफिकली आगे ले जा सकें। अच्छा जी, अगर स्पोर्ट को आगे ले जाने की बात आई है, मिक्स मार्शल आर्ट्स को और बढ़ाने की और बड़ा करने की बात आई हो, और हम इस खुशखबरी की बात ना करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होगी इस इवेंट के साथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स के साथ और मेरे इस शो के साथ। स्पीकिंग ऑफ दिस शो, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे इस शो से कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, या आपको कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नई बात सीखने को मिलती है, कुछ भी अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में आप मुझे बताते रहें कि कौन सा इवेंट नया आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ हो रही है, क्या होने वाला है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं। अगर आप कोई एथलीट है और आपको लगता है कि आपकी फेडरेशन या आपके सराउंडिंग में आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें या आप मुझे मैसेज करें, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं उसके बारे में बात करूंगा, आपके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। भाई जैसे ये कॉफ़ी पी के मुझे चस्स आई है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये अगली खबर सुन के आपको भी बहुत बेहतरीन चस्स आएगी। पाकिस्तान में जो UFC जिम था वो बंद हो गया। UFC जिम हैज़ बीन सोल्ड टू सम अदर पीपल जो कि फैमिली बिजनेस रन करते हैं, और उनके काम से, उनके काम के तरीके से पता चलता है कि these people know how to do business and these people will help contribute in the growth of mixed martial arts in Pakistan। तो जैसा कि मैंने आपको बताया UFC जिम बंद हो चुका है। अब UFC जिम की जगह आया है HUFC which is Hania's Ultimate Fitness Center। नाम के ऊपर मत जाइएगा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि HUFC लेके आ रहा है SF1 which is Super Fight
1। इस इवेंट के बारे में मैंने इतनी अच्छी बातें और इतनी ज्यादा बातें सुनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मुझे पता चला कि जो UFC जिम जो फ्रेंचाइज था इट वाज सोल्ड और अब वहां पे एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का इवेंट होने वाला है इन द केज, जो कि UFC स्टैंडर्ड का है। इनके केज से लेके इनकी लाइटिंग से लेके इनकी सीटिंग अरेंजमेंट तक एवरी सिंगल थिंग इज सो परफेक्ट एंड ऑन पॉइंट। ऑब्वियसली UFC जिम का फ्रेंचाइज था तो उसी स्टैंडर्ड का होगा कि इस एरिना के अंदर इवेंट अटेंड करने का मजा ही कुछ और होगा। और इस इवेंट को स्पीयर हेड कर रहे हैं नो अदर देन आवर ओन होम टाउन हीरो, आवर होम बॉय, द वॉइस ऑफ पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स, मिस्टर दानियाल नासिर मिर्जा। DNM को HUFC ने सुपर फाइट्स का इंचार्ज बनाया है एंड ही इज रनिंग द शो, विच मीन्स कि एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इंथुजियास्ट को और एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का जो प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है, उसको जो आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस बंदे के हाथ में इस इवेंट की बागडोर दी गई है। इसका यह मतलब है कि ये इवेंट बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा। मुझे कुछ बहुत ही खास मेरे जासूसों ने अंदर की बात बताई है कि इस पहले फाइट कार्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म की फाइट्स होने वाली हैं और लोकेशन का मुझे ऑनेस्टली अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन I would want you all to please show up to this event. This is going to be, SF1 is going to be one of the biggest events in Pakistan क्योंकि वेन्यू, मैनेजमेंट और फाइटर्स तीनों चीज़ें ऑन पॉइंट हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस इवेंट को मिस करें और रिग्रेट करें। भाई मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि HUFC ने जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप था UFC स्टैंडर्ड का, जो हमारे पास एक केज है, हमारे पास एक एरिना है, एक फिटनेस सेंटर है, उसका इस्तेमाल होगा, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। इट्स इन सेफ हैंड्स। द पीपल हु आर रनिंग इट, द पीपल हु नाउ ओन इट, दे नो हाउ टू वर्क इट, दे नो हाउ टू डू बिजनेस और वो चाहते हैं कि इस वेन्यू को एक्टिव रखें, इस वेन्यू पे फ्रीक्वेंटली इवेंट्स होते हैं, विच मीन्स कि हमारे पाकिस्तानी फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर UFC में लड़ने का ड्रीम रखते हैं तो UFC स्टैंडर्ड और उसी कैलिबर के केज के अंदर आप फाइट करेंगे, उसी कैलिबर के जो है ना वेन्यू के अंदर आप फाइट करेंगे और आपको पता चलेगा कि जब इंशाल्लाह आप लोग UFC में फाइट करेंगे तो उस टाइम पे आपको फीलिंग कैसे होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my channel, to the video. Do tell me in the comments अगर आपको आज की वीडियो में कोई बात अच्छी लगी या बुरी लगी। जो भी आपकी मसले हैं, concerns हैं, I am here to voice them out and I will talk about them only for you. ख़वातीन और हज़रात, और बहुत सारी न्यूज़ के साथ मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से हाजिर होऊंगा बिकॉज अगले हफ्ते हमारे यहाँ के जो टीममेट्स हैं, फेटेक्स थाईलैंड की टीममेट्स जो हैं, दे आर फाइटिंग। 2 दिन में 3 फाइटें बैक टू बैक होनी है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, उसके नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो अच्छी न्यूज़ आती रहेंगी आपके लिए। So once again, do subscribe and stay tuned to my channel and do not forget to share it with others ताकि ये जो बात है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। And with all that being said, ladies and gentlemen, Kratos out.